नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कुछ ऐसे मुद्दों को रखने के लिए जिनसे आज भारतीय समाज का बड़ा सरोकार है। और वो नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल का 100 दिन पूरा हो गया है। इन 100 दिनों में उनकी क्या उपलब्धि रही है, इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, उसे लेकर के एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि, एकमात्र उपलब्धि, इसे आप सरकार कहें, गुजरात लॉबी कहें, भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुखर, वो भी नकारात्मक रूप से, हिंसात्मक रूप से मुखर नेताओं की बात करें, और इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें। तो पहला मामला, राहुल गांधी इसी दौरान, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में अपने भारतीय मूल के लोगों से वो मुखातिब होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, और देश में जो कुछ भी वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोकसभा चुनाव और नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद के बीच अंदर जो सवाल उठाते रहे हैं, वो चाहे संविधान का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का मामला हो, इन सारी बातों पर खुल करके बातचीत होती है। उसके बाद से उनकी ट्रोलिंग शुरू होती है। इसमें सबसे पहले आते हैं बीजेपी के नेता मारवा साहब, जो कि राहुल गांधी के आवास के पास पहुंच जाते हैं और उनसे और कहते हैं कि राहुल गांधी का भी वही हश्र होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी का हुआ था। सरकार पूरी तरह से चुप। नेता प्रतिपक्ष, जो कि एक संवैधानिक पद है, उस पर काबिज राहुल गांधी की हत्या की बात की जाती है। सरकार चुप, प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, कोई बोलने वाला नहीं। उसके बाद रवनीत बिट्टू राहुल गांधी को आतंकी बोल देते हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की ओर से, बीजेपी की ओर से। अब एक शिवसेना शिंदे के नेता हैं संजय गायकवाड़। उनका कहना है कि राहुल गांधी की जीभ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। वाह! और तो और अभी हाल ही में, माने आज मंगलवार है और सोमवार को, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक मंत्री हैं रघुराज सिंह। रघुराज सिंह यूपी योगी सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने भी विवादित बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बाद रघुराज सिंह का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है इंदौर में टेररिस्ट बताया है राहुल गांधी को। अरविंद केजरीवाल को पर भी हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार को लेकर के उन्हें घेरने की कोशिश की और उन्हें नंबर 2 का आतंकवादी बता दिया। ये जो रघुराज सिंह हैं,
ये उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं नियोजन मंत्री हैं। उन्होंने बाकायदे मध्य प्रदेश के इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बताया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरे नंबर का आतंकी बता दिया। और रघुराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। उन्होंने मीडिया से कहा कि देश का नंबर 1 आतंकी राहुल गांधी देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इटली के लुटेरे के रूप में भारत को लूटने के लिए भेजा गया है। और इन सब पर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करने की एक जहमत उठा ली एक पत्रकार ने, तो उसे आंखें तरेरते हुए उन्होंने बैठा दिया। कहा कि दृढ़ता के साथ मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। यह पहली उपलब्धि है 100 दिन के कार्यकाल की। दूसरी उपलब्धि, इस दौरान पूरे देश भर में एक के बाद एक रेल दुर्घटनाएं। इस पर कोई बयान तो बहुत सारे रेल मंत्री ने दिए, इन्होंने भी दिए, मौजूदा मंत्री जी ने भी, सरकार की तरफ से काफी बयान आए, लेकिन यात्री जो अपने घर से निकल करके किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी का इस्तेमाल करता है, जो कि हमारे देश की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। करोड़ों नागरिकों के लिए वही एक साधन है। आज की तारीख में रेल की यात्रा भी सुरक्षित नहीं रही। नरेंद्र मोदी गद्दी पर जैसे ही बैठते हैं, या उससे पहले कहें, जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होता है, उसी दिन नीट का परिणाम घोषित होता है और पूरे देश भर में युवा सड़कों पर आते हैं और पेपर लीक का मामला भी उजागर होता है। सब कुछ होता है, बावजूद इसके छात्र हित में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है कि दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी। तीसरी चीज, मणिपुर में इन्हीं 100 दिनों के बीच में एक बार फिर हिंसा भड़की। पूरी सरकार को जैसे कि काठ मार गया हो, हमारे पूर्वांचल में ऐसा ही कुछ करते हैं, काठ मार गया हो। बोलती सबकी बंद थी, एक शब्द कहीं से नहीं आया। ये उनकी उपलब्धियां हैं। अब वो उपलब्धि में इसको भी जोड़ लीजिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव घोषित होता है, पार्टी के लोग उन्हीं से बगावत करके बाहर चले जाते हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, जिसके लिए लोकसभा चुनाव में घाटी में एक प्रत्याशी नहीं दिए, अब की बार 28 सीटें छोड़ दी। ये सब उपलब्धियां हैं इनकी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से यह कहा जा रहा था कि आतंकवाद खत्म हो गया है। इस दौरान एक दो नहीं, अनगिनत आतंकी हमले हुए, कई सेना के जवान शहीद हो गए। और आप करते क्या हैं?
फिर आप भाषण देने के लिए वहां पहुंचते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो जम्मू में जाकर के बोलते हैं कि आतंकवाद न्यूनतम पायदान पर पहुंच गया। ये सारी उपलब्धियां हैं। इतना ही नहीं, अब और भी सुन लीजिए। दूसरा पक्ष, यू टर्न गवर्नमेंट। एनपीएस से यूपीएस पर आ गए, लेटरल एंट्री वापस हो गई, ब्रॉडकास्ट बिल वापस हो गया, वक्फ बोर्ड बिल जेपीसी को भेज दिया गया, इंडेक्शन बेनिफिट वापस। अब इसे नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि कहा जाए, यही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। या ये सारी उपलब्धियां, जो 5 पॉइंट अभी हमने आपको गिनाए यू टर्न के, ये उपलब्धि आप जिसको गाली दे रहे हो, जिसकी हत्या करने की बात कर रहे हो, जिसकी जीभ काटने की बात कर रहे हो, जिसे आतंकी बता रहे हो, जिसे आपका मंत्री, योगी सरकार का मंत्री ये बताता है कि इटली से भेजा गया है उनको लूटने के लिए, उन्हीं के दबाव में आपको एनपीएस से यूपीएस यानी कि नई पेंशन स्कीम, लेटरल एंट्री जिसमें कि आरक्षण को हटा करके, मिटा करके आपने अपने चहेतों को बिना सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण किए उस शीर्ष पदों पर बैठाना चाह रहे थे, वो वापस लेना पड़ा। ब्रॉडकास्ट बिल जो हमारे जैसे लोगों के लिए लाया जा रहा था बोलती बंद कराने के लिए, वो वापस लेना पड़ा। वक्फ बोर्ड बिल जिसका पूरे देश में आज भी विरोध हो रहा है, हालांकि उस पर जेपीसी अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। 10 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है राहुल गांधी की, कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, कि एक पहला बिल 10 सालों में जेपीसी को भेजना पड़ा। इसके लिए आपको घुटने टेकने पड़े। वैसे ही मिडिल क्लास के लिए जो बजट में आपने प्रावधान किया था, इंडेक्शन बेनिफिट, वो भी समाप्त करना पड़ा। इन 100 दिनों में अगर मैं ये कहूं कि नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, इस एनडीए सरकार पर अगर कोई भारी पड़ा है तो वो एक नाम है राहुल गांधी। और वो राहुल गांधी जो आज के दिन, जब आप जन्मदिन मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं जब आप, तो वो शख्स आपको जन्मदिन की बधाई भी देता है। और उस बधाई संदेश में राहुल गांधी आपके दीर्घजीवी होने और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। वो राहुल गांधी जिन्होंने पूरे देश की अस्मत की रक्षा की है, इस संविधान के जरिए पूरे देश को एक बार फिर से पुनर्जागृत करने की कोशिश की शुरू की है, और उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी है। आप और आपकी पूरी पार्टी इन मुद्दों को लेकर के लगातार
बैकफुट पर है। आलम यह है कि राहुल गांधी के उस जाल में आप फंस चुके हैं। आपके कहने से नहीं होगा कि 1989 में आरक्षण और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपके दबाव से पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था। दरअसल हकीकत यह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो कांग्रेस के विरोध तत्कालीन प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप बोफोर्स को लेकर के वो कांग्रेस से आए थे, निकले थे बाहर। वो जो अपनी जेब की पर्ची, जेब की तरफ इशारा करके उनके पास वो बार बार कहते थे कि हमारे पास सबूत हैं, जिस पर जनता ने विश्वास किया और उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। उस शख्स ने मंडल कमीशन लागू किया और आपने और आपकी पार्टी ने मिलकर के उस सरकार को गिरा दिया और गिराने से पहले कमंडल की राजनीति शुरू कर दी, अयोध्या की राजनीति शुरू कर दी। सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने लगे आप। वो दीगर है कि उसे बिहार में लालू प्रसाद जी ने रोक लिया। आप आरक्षण नहीं ले आए, मंडल कमीशन नहीं ले आए, लेकिन आज आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आरक्षण का नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये आज भारतीय लोकतंत्र में बने रहने के लिए अनिवार्य शर्त बना दिया है राहुल गांधी ने। तो आप अपनी उपलब्धियों के साथ जो मैंने बताई, उसके साथ अब आपकी सरकार और आपके दिन गिने चुने हैं। आने वाला वक्त राहुल गांधी का ही है और वो आपको आपके घर का रास्ता जरूर दिखाएंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।